मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो कि है यूजिंग द ग्लोब। ठीक है, देखो, यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ अर्थ। आपने अर्थ का पिक्चर देखा है। व्हाट इज़ इट्स शेप? राउंड। येस इट इज़। आपने देखा है अर्थ का पिक्चर, वो कैसा होता है? राउंड होता है। ठीक है, देखो, मूविंग ऑन, वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। हम एक ऐसे प्लैनेट पे, ऐसे ग्रह पे रहते हैं जिसका नाम अर्थ है। अर्थ इज़ वेरी लार्ज, अर्थ बहुत बड़ा है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी द होल ऑफ अर्थ एट द सेम टाइम। और इसलिए हम एक साथ पूरा अर्थ नहीं देख सकते। वी स्टडी विद द हेल्प ऑफ समथिंग दैट लुक्स लाइक अवर अर्थ। हम कुछ ऐसी चीज़ से अर्थ के बारे में पढ़ते हैं जो कि अर्थ की तरह दिखता है, जो कि है द ग्लोब। आपने ये देखो, ग्लोब का पिक्चर है, आपने अपने स्कूल में देखा होगा। ठीक है, व्हाट इज़ अ ग्लोब? अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ प्लैनेट अर्थ। एक ग्लोब जो है वो अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है, यानी हमने अर्थ की तरह ही दिखने वाला एक सर्कल बनाया हुआ है, जिसमें सारे कंट्रीज़, रिवर, ओशियंस को हमने मैपिंग की हुई है। ठीक है, उसमें ड्रॉ किया हुआ है। इट इज़ अ स्फीयर ऑन विच द मैप ऑफ अर्थ इज़ ड्रॉन। ये एक स्फीयर है, यानी गोल, एक बॉल जैसा है बड़ा सा, जिसमें हमने अर्थ की ड्राइंग बनाई हुई है। यानी अर्थ में कहाँ कहाँ पे ओशियंस हैं, कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ पे सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वी कैन रोटेट इट टू सी डिफरेंट प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और हम इसे रोटेट करके सारी कंट्रीज, सारे कॉन्टिनेंट, सारे ओशियंस देख सकते हैं। ठीक है, हाउ इज़ द ग्लोब यूज़फुल टू अस? अब ग्लोब हमें यूज़फुल क्यों है, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं? द ग्लोब इज़ यूज़फुल टू अस इज़ इन मैनी वेज़। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि देखो, इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। हमें एक आइडिया देता है, ग्लोब जो है वो हमें एक आइडिया देता है कि अर्थ का शेप कैसा है। ठीक है, वी कैन सी 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्थ, लैंड एंड वाटर। हम इसमें 2 चीज़ें देख सकते। अब देखो, हम जैसे यहाँ बिलासपुर में खड़े हैं, तो हम यहाँ से किसी भी ओशन या किसी दूसरी कंट्री को देख नहीं सकते, लेकिन ग्लोब की मदद से हम ओशियंस को और दूसरी कंट्रीज़ को देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ओशन है, कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री के पास में है। ठीक है, द लार्ज लैंड मासेज आर कलर्ड ग्रीन और ब्राउन एंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड, ज़मीन वाली जगह हैं, उसको ग्रीन या ब्राउन कलर किया जाता है ग्लोब में, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, द लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कलर ब्लू एंड आर कॉल्ड ओशंस एंड सी। और जो वाटर बॉडीज़ हैं, यानी पानी वाली जो जगह है, पानी है, उसको हमने ब्लू कलर से किया हुआ है कलर ग्लोब में, और उसे ओशंस और सीज बोलते हैं। ठीक है, वी कैन सी द पोजिशन, साइजेज एंड हाउ फार और क्लोज द फीचर्स आर फ्रॉम ईच अदर। हम लोग ग्लोब में ये देख सकते हैं कि कौन सा ओशन कहाँ पे है, कौन सी कंट्री कहाँ पे, कौन से ओशन के पास कौन सी कंट्री, ये सब। यूजिंग द ग्लोब वी कैन अंडरस्टैंड द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड हाउ डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर। और ग्लोब की मदद से हम अर्थ का रोटेशन देख सकते हैं, अर्थ कैसे रोटेट होता है ये देख सकते हैं, और डे और नाइट कैसे होता है ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, डे और नाइट हमको कैसे पता चलेगा? तो ये ऑब्जर्व में देखो, प्लेस अ ग्लोब ऑन द टेबल, टेक अ टॉर्च एंड शाइन इट स्ट्रीटली ऑन वन साइड ऑफ द ग्लोब। हमने टॉर्च लिया, हमने एक साइड में ग्लोब को घुमाया और हमने एक साइड में टॉर्च जला दी। ठीक है, तो जिस साइड हमने टॉर्च जलाई है, मान लो हमारा टॉर्च जो है वो सन है, तो जिस साइड हमने टॉर्च जलाई सिर्फ उधर ही उजाला होगा, उसके पीछे साइड तो उजाला होगा नहीं। यही होता है दिन और रात का कॉन्सेप्ट। जब सन जिस भी पार्ट के सामने होता है अर्थ के, उधर दिन होता है और पिछले पार्ट में सुबह होती। फिर जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है, घूमता है अपनी जगह में, तो जिधर फिर सन की रोशनी पड़ती है उधर दिन होता है, और जिधर नहीं पड़ता उधर रात होता है। ठीक है, अब देखो, द हेमिस्फीयर। व्हाट आर हेमिस्फीयर? वी ड्रॉ इमेजिनरी लाइन्स ऑन ग्लोब टू हेल्प अस स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लैनेट। हम क्या करते हैं, ग्लोब में जैसे देखो, हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, हमने एक सर्कल बना दिया, अब बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींची हुई नहीं है, लेकिन हम खींचते हैं ताकि हम इसे और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट गोज अराउंड इट सेंटर। अर्थ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं इस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल यानी सीधी लाइन से। ठीक है, जो अर्थ के बीच से होके गुजरती। देखो, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पूरा हमारा अर्थ है राउंड शेप का, इसको हमने 20 से बराबर हिस्सों में 2 पार्ट में काटा, तो ये जो लाइन है जो अर्थ को 2 हिस्सों में काटती है, इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, द 2 इक्वल हाफ्स आर कॉल्ड हेमिस्फीयर। और ये जो 2 बराबर के हिस्से जो कटे हैं इस लाइन से, उनको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है,
द हाफ अबव द इक्वेटर इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ऊपरी इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा है, जो ऊपर का आधा हिस्सा है, जो ऊपर का हेमिस्फीयर है, उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और द बिलो हाफ इज़ द सदर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का पार्ट है वो कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब देखो पोल्स। व्हाट आर पोल्स? द टॉप मोस्ट और द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल। देखो, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं उसे हम पोल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा हेमिस्फीयर, यहाँ पढ़ा इक्वेटर, ये जो साइड है इसे हम कहते हैं पोल। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साइड जो पोल होगा इसे कहेंगे नॉर्थ पोल, और जो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ का जो पोल होगा उसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगी, ऊपर की सबसे ऊँची पॉइंट होगी, सबसे आखिरी पॉइंट होगी, इसे कहते हैं पोल। ठीक है, इन द प्रीवियस लेसन यू हैव लर्न द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। आपने पढ़ा है कि जो अर्थ है वो अपनी जगह पे गोल 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 घूमता है। द एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन, इट कनेक्ट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल। द इक्वेटर एंड द एक्सिस हेल्प्स टू स्टडी द अर्थ। ये जिसके देखो, इमेजिनरी एक लाइन होती है जो साउथ पोल को और नॉर्थ पोल को जोड़ती, और अर्थ इसी के बेस में ऐसे 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 राउंड लगाता है। ठीक है, ठीक है, यही एक इमेजिनरी लाइन है जो साउथ पोल को और नॉर्थ पोल को जोड़ती है, और उसी के बेस में अर्थ जो है वो अपनी जगह में घूमता है। ठीक है, अब देखो मैप। व्हाट इज़ अ मैप? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस विद इट्स लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़। मैप एक ऐसी ड्राइंग है जिसमें अर्थ का सरफेस यानी हमारी ज़मीन का पिक्चर बना होता है, और लैंड का और वाटर का, ठीक है, वाटर बॉडीज़ और लैंड मासेस का पिक्चर बना होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैप, पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप। दो तरीके के मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल, एक फिजिकल। अ मैप दैट शोज कंट्रीज विद देयर बॉर्डर्स एंड प्लेसेस इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल मैप। एक ऐसा मैप जिसमें सिर्फ कंट्रीज़ के बॉर्डर दिखेंगे, यानी यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, और सिर्फ हमें उसके बॉर्डर्स दिखेंगे बस, उसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, और वहाँ पे जगह भी दिखाएगा। जैसे ये वाला जो मैप है ये पॉलिटिकल मैप है, क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया का मैप बना हुआ है। देखो, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ उड़ीसा, तो ये हो गया एक पॉलिटिकल मैप। अ मैप दैट शोज ओशियंस, रिवर, लेक्स, माउंटेन एंड डेजर्ट इज कॉल्ड अ फिजिकल मैप। और एक ऐसा मैप जिसमें सिर्फ ओशियंस दिखाए जाएंगे, रिवर दिखाए जाएंगे, लेक दिखाए जाएंगे, माउंटेन और डेजर्ट दिखाए जाएंगे, वो है एक फिजिकल मैप। ठीक है, अब देखो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। ठीक है, व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? मैनी ईयर्स अगो व्हेन अर्थ वाज फर्स्ट फॉर्म, सम पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट वर हायर एंड अदर पार्ट्स वर लोअर। पहले क्या था, जब बहुत साल पहले, बहुत साल पहले जब अर्थ बना था, अर्थ शुरुआत में बना था, ठीक है, तो प्लैनेट के, हमारे प्लैनेट्स के कुछ ऐसे हिस्से थे जो ऊंचे थे पहाड़ों जैसे, और कुछ एकदम नीचे थे ज़मीन की जैसे। द लोअर पार्ट्स विद फिल्ड विथ वाटर एंड बिकेम वाटर बॉडीज़। जो नीचे के पार्ट्स थे, जो जमीन एकदम नीचे के पार्ट्स थे, उनमें पानी भर गया और वो क्या बन गया, वाटर बॉडीज़ बन गए। ठीक है, और द हायर पार्ट्स रिमेन ड्राई एंड बिकम लैंड मासेस। और जो ऊंचली ज़मीन थी वो क्या बन गई, वो लैंड बन गई। ठीक है, क्योंकि वो सूखी थी, वहाँ पानी नहीं भरा। ठीक है, तो ऐसे हमारे ऐसा हमारा अर्थ फॉर्म हुआ। ठीक है, वेरी लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और जो बड़े बड़े लैंड है, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, लैंड की जो जगह है उसे कहते हैं क्या, कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। और हमारे इस पूरे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आपको इनके नाम याद होने चाहिए। एंड वी लिव इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। और हमारा जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब देखिए, व्हाट आर ओशियंस एंड सीज? ओशियंस और सीज क्या है? वेरी लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशन। हमने सुना है कि समुद्र का पानी बहुत ही नमकीन होता है। तो जो सबसे बड़े वाटर बॉडीज़ होते हैं, यानी ऐसी जगहें जो वाटर को मतलब जमा करके रखती है, उसे कहते हैं वाटर बॉडी। तो ऐसे बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ जो सॉल्ट वाटर रखते हैं, यानी नमकीन पानी रखते हैं, उसे कहते हैं ओशन। और स्मॉलर सॉल्ट वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड सीज। और जो छोटे छोटे सॉल्ट वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या है, सीज। देखो, सॉल्ट वाटर दोनों जगह होगा, नमकीन पानी, लेकिन जो सब बड़े होंगे उन्हें कहते हैं ओशियंस, और जो थोड़े छोटे होंगे उन्हें कहते हैं सीज।
मैनी कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय ओशन, बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो ओशंस की मदद से अलग अलग है, जिनके बीच ओशन है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, इंडिया और इधर अंटार्कटिका के बीच देखो इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है, ठीक है। देखो यहाँ साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच पैसिफिक ओशन है। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जो ओशंस के वजह से अलग अलग हैं, ठीक है। द 5 ओशंस आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। हमारे पूरे अर्थ में देखो 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशंस है। 5 ओशंस कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा है और सबसे गहरीला है, और द आर्टिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट वन, और जो आर्टिक ओशन है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे आप क्विक फैक्ट्स में देखिए, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है, स्मॉल और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ओशिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन और स्मॉलेस्ट ओशन है आर्टिक ओशन, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देन ओके, हम बाकी वर्ड्स प्लेस क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।